हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज आपके लिए लाए हैं समान अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान यह किस समिति पर, तो यह मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? तो यह अनुच्छेद 18 के तहत यह किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया है? तो सिक्किम को 22वां राज्य घोषित किया गया 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। नेक्स्ट है, सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था? सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध की जांच से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? तो यह राष्ट्रपति है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ? योजना आयोग का गठन 1950 में मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद उसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया है? तो संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा यह निर्वाचित किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से यह संबंधित है। नेक्स्ट है, पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो 4 में है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? जुलाई 1947 में यह पारित किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति यानी ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है? तो अनुच्छेद 356 किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो भारत के संविधान में प्रथम संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकते हैं? क्या इस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है? तो यह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया गया था? तो यह नहीं किया गया था। नेक्स्ट है, किस दिन भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ? तो भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म यह 26 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो भारत के नागरिकों को एक प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। नेक्स्ट है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था? तो यह 1962 के तहत बनाया गया था। नेक्स्ट है, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? तो हाँ, किंतु सभी संशोधनों को नहीं। नेक्स्ट है, लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु की सीमा कितनी है? तो लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा? यह कथन किसका है? तो यह कथन केटी शाह का है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु का पूर्ण होना चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए।
नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य जो है मतदाता होते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है, तो राष्ट्रपति संविधान के जो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत जो है यह लोकसभा को जो है यह भंग कर सकता है। नेक्स्ट है किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है, तो राज्यपाल की अनुमति के बिना जो है कोई भी राज्य जो है धन विधेयक पेश नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो राष्ट्रपति का जो है अभिभाषण जो है यह केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो है यह तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, संसद की बैठक जो है एक वर्ष में जो है यह 2 बार होना जरूरी है। नेक्स्ट है भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में किसी सदन का जो है सदस्य नहीं है उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है, तो 6 महीने बाद जो है मुक्त हो जाना पड़ता है। नेक्स्ट है किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है, तो लोकसभा और राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व जो है यह उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट है भारत में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संघ राज्यों का शासन होता है, तो भारत में जो है संघ राज्यों का शासन होता है राष्ट्रपति द्वारा जो है होता है। नेक्स्ट है भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है, तो भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है होता है। नेक्स्ट है संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, तो 7वीं अनुसूची में 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट है राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है, तो राज्यसभा में जो है राज्यों को प्रतिनिधित्व जो है यह जनसंख्या के अनुपात के आधार पर जो है दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य का है और कितना है, तो राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व जो है यह उत्तर प्रदेश का है और 31 जो है राज्यसभा सीट जो है उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में जो है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं, तो राज्य में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के जो है निर्वाचित सदस्य होते हैं। यानी लोकसभा MP होता है, राज्यसभा का MP जो होता है तथा राज्य के MLA जो होते हैं जो निर्वाचित होते हैं लोगों द्वारा। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित हैं, तो अनुच्छेद 149 में जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG क्या हो जाएगा, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल जो है यह अनुच्छेद 149 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपलब्ध है, तो दल परिवर्तन जो है यह 10वीं अनुसूची का एक भाग है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात उपबंध जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपात उपबंध जो है जर्मनी के वाइमर संविधान से जो है यह लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा जो है होता है, और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतदान का क्या तात्पर्य है, तो सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत तथा संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत आपस में बराबर हो और यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाता है, तथा एकल संक्रमणीय मत का तात्पर्य है कि मतदान वरीय क्रम में दिया जाए। नेक्स्ट है पौंडीचेरी के प्रशासक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहते हैं, तो यह जो है उपराज्यपाल कहा जाता है। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति के कुल 22 सदस्यों में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो लोक लेखा समिति के कुल 22 सदस्यों में जो है राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं और लोकसभा के जो है 15 सदस्य होता है। कितना होता है, तो लोकसभा में जो है 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य, टोटल जो है लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या जो है सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, इस समिति के सदस्यों की संख्या जो है कितनी थी, तो टोटल 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर थे, प्रारूप समिति यानी ड्राफ्ट कमेटी के। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, जो प्लीज़ इसको जो है प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका दिल से धन्यवाद।